साल 2004 तक मुख्तार अंसारी ने अपराध और सियासत दोनों के साथ एक ऐसा गठजोड़ बना लिया था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। मुख्तार क्राइम कर रहा था और सियासत उसे पनाह दे रही थी। उसके सिर पर वरदहस्त था, लेकिन उसने खुद के लिए भी सियासी दुनिया में एक जगह बना रखी थी, जिसकी बदौलत वो अपने अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देता था और दुश्मनों को दुर्दांत तरीके से मौत के घाट उतारता था। मुख्तार जब अपने क्राइम के चरम पर था, पुलिस प्रशासन उसके सामने मौन रहते थे। तब हालात ही ऐसे थे, लेकिन साल 2004 में एक ऐसा भी वक्त आया जब मुख्तार के खौफ के खात्मे की उम्मीद जगी। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने पहली बार मुख्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह। मुख्तार के खिलाफ शैलेंद्र एक सबूत भी हैं और गवाह भी, और उसकी हनक के विक्टिम भी। शैलेंद्र साल 2004 में सर्द जनवरी की वो कोल्ड स्टोरी सुनाते हैं जब लखनऊ में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच क्रॉस फायरिंग हुई थी। ये बात 2004 जनवरी की है और उस समय मैं एसटीएफ में तैनात था। और आपको याद होगा, लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी और शासन की तरफ से ये निर्णय ले गया कि अगर इन लोग के ऊपर निगाह नहीं रखी जाएगी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर जब लखनऊ में हिम्मत कर रहे हैं इस तरह से, तो पूर्वांचल में तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसके तहत फिर मुझे लगाया गया इनके निगरानी पे, इनके फ़ोन लिसनिंग पे लिए गए। और उसी समय मुख्तार अंसारी के जब फ़ोन हम लोग लिसनिंग पे लिए थे, तो एक एलएमजी जो सेना से चुराई हुई थी, और वो एक सैनिक था भगोड़ा जो हो गया था डिक्लेयर, बाबूलाल यादव, वो मुख्तार को बेचना चाहता था और लगभग 1 करोड़ में इन लोग का सौदा तय हो गया। और उसके पीछे मुख्तार अपने लोगों से जो बार बार कहता था कि ये लाइट मशीन गन हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्णानंद राय की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो राइफ़ल के अगेंस्ट में है और ये एलएमजी उसको भेज देगी, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत डेस्परेट था कि किसी भी तरह ये एलएमजी हमको मिल जाए। और शासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया था हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कि किसी भी कीमत पर इस एलएमजी को मुख्तार के पास जाने से रोका जाए, वरना बड़ा हादसा हो जाएगा। एलएमजी की मारक क्षमता आप बताया जैसा बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके तहत फिर हम लोगों ने फाइनली ये जनवरी 25 तारीख के आसपास मैंने इसको रिकवर कर लिया। शैलेंद्र सिंह के जरिए मुख्तार अंसारी को पहली बार एहसास हुआ कि पुलिस अगर चाहे तो उस जैसा शातिर अपराधी भी बच नहीं सकता। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार को डरा दिया। मुख्तार के खिलाफ आतंकवादी निरोधी कानून पोटा लगा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उस समय आपको याद होगा पोटा एग्जिस्ट करता था, पोटा कानून भी लगा। दोपहर तक तो सब बधाई देते रहे, लेकिन जैसे ये न्यूज़ में आया कि पोटा भी लगा हुआ है, अब मुख्तार अंसारी परेशान हो गया। और तत्कालीन सरकार उस समय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चल रही थी और इसने दबाव बनाना शुरू किया कि हमारा नाम इसमें से निकाला जाए। मुलायम सिंह जी के निर्देश पर जो वरिष्ठ अधिकारी लोग थे वो मुझसे बात करने लगे कि शैलेंद्र, इसमें किसी तरह रफा दफा करना होगा, मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़ हैं। तो मैंने कहा भाई, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आप भी जानते हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है, और मैं वादी था उस एफआईआर का और मैंने शुरू में उसका नाम लिखा है। तो मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग मुख्यमंत्री जी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी स्थिति क्या है और इसमें क्या हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने खैर माना नहीं इस चीज़ को और कहने लगे मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़ हैं, किसी भी कीमत को ख़त्म करना। तो मैंने कहा फिर जैसी आपकी इच्छा, ये संभव नहीं है। मुख्तार को पोटा जैसा कानून के दायरे में लाने की कोशिश शैलेंद्र सिंह को भारी पड़ गई। सत्ता के साथ साथ अपने पुलिस महकमे से भी शैलेंद्र की भिड़ंत हो गई। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव तो नाराज थे ही, पुलिस के उस वक्त के आला अफसरों ने भी शैलेंद्र को चेताया कि माफिया से भिड़ोगे तो बचोगे कैसे। आखिरकार शैलेंद्र को नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। में मैं अपना स्टैंड लिया हुआ था, नाराजगी इतनी बढ़ गई कि रातों रात आईजी, डीआईजी बनारस के रेंज के और जोन के आईजी, डीआईजी का ट्रांसफ़र हुआ है, एसएसपी, एसटीएफ का ट्रांसफ़र हुआ
और हमारी यूनिट क्लोज करके वापस लखनऊ बुला ली गई बनारस से। और बहुत तनातनी चलती रही, हमें समझाया जाता रहा, इनडायरेक्टली जान का खतरा भी दिखाया जाता रहा कि माफिया से लड़ना है, जो सरकार का समर्थन है उसको, आपका परिवार है, कैसे आप लड़ेंगे। और इस जद्दोजहद में 15 दिन बीता, फिर मैंने फाइनली 11 फरवरी 2004 को इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा में इस शब्द को लिखा मैंने, इस लाइन को, कि अब जब माफिया ही सरकार चला रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो हमारे जैसे ईमानदार अधिकारी को काम करना मुश्किल है। तो वहाँ से फिर मैं इस्तीफ़ा दे के बाहर आ गया। ये मुख्तार अंसारी की धमक थी कि शैलेंद्र सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज मुख्तार की मौत हो गई तो शैलेंद्र कह रहे हैं मुख्तार ने जैसा किया था उसने उसे भुगता। 20 साल हो गया इस पूरे वारदात को, और मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो जैसा करता है ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज जिस डर का साम्राज्य उसने कायम किया था लोगों के लिए, वो डर उस पर ही हावी हो गया, और लास्ट में आपने देखा कल हृदय गति से रुकने से उसके देहांत हो गया। तो जो जैसा करोगे बोओगे वैसे ही काटोगे, तो उसी का नतीजा उसको मिला है। मुख्तार अंसारी ने जिंदा रहते हर उस अपराध को अंजाम दिया जिसने उसे क्राइम लॉर्ड बना दिया था, लेकिन उसका नतीजा उसकी सोच रखने वालों के लिए एक सबक है। टीम न्यूज़ नेशन।